गुड मॉर्निंग गाइस, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी हमारी जो सीरीज चल रही है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट की सीरीज चल रही है। आज ये दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में जो आपने देखा था वो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखा था और इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में क्या क्या था ये देखा था। तो आई होप आप लोगों ने वो फॉर्मेट याद कर लिया होगा। अगर कोई पहली बार आया यहाँ चैनल पर तो इससे पहले वाला लेक्चर देख ले, वरना आज की क्लास आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है, क्योंकि आज हम देखेंगे जो ऑपरेटिंग का आपने फॉर्मेट देखा था उसके क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में जो हमने ऑपरेटिंग का फॉर्मेट देखा था उसको हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले आता था नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जिसमें 5 चीज़ें आती थी। उसके बाद हम ऐड करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस करते थे नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम, देन आपका आता था नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, फिर लास्ट स्टेप था आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाता था। तो कोई भी क्वेश्चन जो आज क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस ये आपके फॉर्मेट को अच्छे से क्लेरिफाई कर दो, आपको फॉर्मेट याद हो जाए, उसके लिए क्वेश्चन है जो आज की क्लास है। तो हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे तो उसके लिए हम बनाएंगे क्या स्टेटमेंट, तो फॉर्मेट बना लेते हैं, एक दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट बनाना है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। अगर आप फॉर्मेट की बात करो तो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फिर माइनस करते हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इसके बाद आपका जो यहाँ से निकलता है दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके नीचे हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट करते हैं, देन फिर आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाता है। तो 2-3 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, 2 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कुछ होमवर्क दूंगा आपको, इतना करना है जिससे आपका फॉर्मेट याद हो जाएगा। अगर याद नहीं है तो पहले फॉर्मेट याद करना, देन इस क्वेश्चन को करना, तो फायदे में रहेगा। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12 है आपके पास। देखो 2 साल की कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और बोला गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है। तो आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मेट के इन्फॉर्मेशन को देखना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा सरप्लस 2019 में 60,000 का, 20 में 80,000 का। तो पहले आपको बताओ जी सरप्लस कहाँ था। तो सरप्लस यानी प्रॉफिट सबसे टॉप पे आता है, सरप्लस यानी नेट प्रॉफिट। और मैंने बता दिया क्या होता था करंट ईयर माइनस प्रीवियस है, तो 60 से 80 हो गया, तो 20,000 का सरप्लस हो गया। उसके बाद लिखा हुआ आपका ट्रेड रिसीवल। ट्रेड रिसीवल क्या था आपका करंट एसेट्स, और करंट एसेट्स के लिए रूल था नीचे बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। ये आपका घट रहा है तो यहाँ प्लस कर देंगे ट्रेड रिसीवल। कितना घट गया, 6,000 रुपये घट गया। उसके बाद अगर लिखा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखो 30 से 40,000 हो रहा है, 10,000 का डेप्रिसिएशन बढ़ गया। डेप्रिसिएशन अगर आपको याद हो तो इस वाली हेडिंग के अंदर था। जिसको भी फॉर्मेट याद नहीं है अभी फॉर्मेट देख लिख मतलब इस टाइम अपनी लास्ट क्लास का जो है सामने रख लो, बाकी याद कर लेना, क्योंकि बिना याद करे आपको काम करनी होगी। यहाँ पे याद रखने वाली चीज़ें है ज़्यादा, याद रखोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्वेश्चन करने में समझ में आएगी, चीज़ें समझ आएगी और बहुत आसान सा चैप्टर लगेगा। नहीं करोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा जब आगे की क्लासेस जब बढ़ जाएंगी क्लासेस। तो अभी तो रिसेंटली सेकेंड ही लेक्चर से लेकर आ रहा हूँ। उसके अगला आपका इन्वेंट्री दिया हुआ है। इन्वेंट्री देखो 60,000 से 80,000। इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है, बढ़ रहा है, तो करंट एसेट्स अगर बढ़ता है तो माइनस करते हैं, तो यहाँ से आप माइनस कर दोगे इन्वेंट्रीज। ये रूल आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगला लिखा आपको आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट करंट लायबिलिटीज ये घट रहा है, तो करंट लायबिलिटीज अगर घटेगा तो माइनस, तो आउटस्टैंडिंग रेंट माइनस कर देंगे। तो आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 21 से हो गया 12, तो 9,000 रुपये घट गया, 9,000 कर दिया हमने माइनस। उसके बाद देखा गुडविल। गुडविल देखो 38 से 30 हो रही है, यानी आपकी 8,000 रुपये घटेगी। गुडविल घटेगी तो आपको फॉर्मेट याद हो तो गुडविल अमोर्टाइज मैंने यहाँ ऊपर टॉप पे लिखवाया था, तो 8,000 आपका हो गया। उसके बाद अगर लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस होता है करंट एसेट्स, ये भी घट रहा है। प्रीपेड इंश्योरेंस करंट एसेट्स अगर घटे तो प्लस, तो 1,000 रुपये घट गया, तो 1,000 रुपये प्लस हो गया। उसके बाद क्रेडिटर ये आपके घट रहे 6,000, तो क्रेडिटर अगर लायबिलिटीज घटेगी तो माइनस कितना घट गया 6,000। थोड़ी अभी अगर बाहर की क्लास और की आवाज़ भी आ रही है आप लोगों को, फिर साथ में क्लास चल रही है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। अभी देखो कितना हो गया, ये 20,000 हो गया, ये 18,000 हो गया, ये है नहीं, तो 38,000 आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब 38 प्लस 6 44 में से अगर 24 में से 9 घटाओगे तो 24 में से 9 15 16 10,000 आपका आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मतलब अगर आपको मेन देख कंक्लूसिव देखो, अगर आप क्वेश्चन देख रहे हो तो बस आपको फॉर्मेट याद है। अगर फॉर्मेट याद है तो बस जगह जगह आपको चीज़ों को भेज देना है, क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत इसमें पूछ लेना। इसके बाद देखते हैं 14 नंबर देखते हैं। तो मैं इसमें से पूरा वही फॉर्मेट ऑपरेटिंग बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ चीज़ों को मिटा देता हूँ, फिर भर देते चीज़ों को, फिर आपको होमवर्क दिया जाएगा।
तो आपका ये सब मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें नहीं आ रही है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, यहाँ पे आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग बनाना है। देखो इसमें सबसे पहले लिखा है प्रॉफिट 7 लाख रुपीज़, तो यहाँ सीधे करंट ईयर का सीधा नेट प्रॉफिट है, कितना कमाया आपने, तो करंट ईयर प्रीवियस है नहीं, तो डायरेक्ट प्रॉफिट आपका 7 लाख रुपये आ गया। देन फिर आगे आपको लिखा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। तो डेप्रिसिएशन आपको जो दे रखा है, कितना दे रखा है, 40,000 का डेप्रिसिएशन दे रखा था, 40,000 डेप्रिसिएशन लिख दिया। देन फिर आपको लिखा गुडविल अमोर्टाइज, तो गुडविल अमोर्टाइज भी अगर आपको फॉर्मेट याद हो तो गुडविल अमोर्टाइज इसी फॉर्मेट में यहाँ पर ही था। गुडविल अमोर्टाइज आपको कितना दिया, 20,000। उसके बाद लिखा हुआ गेन ऑन सेल, गेन अगर आपको याद हो तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग इनकम में आता, तो यहाँ लिख देंगे गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स जो है आपका वो है 90,000 का, तो 90,000 यहाँ पर आ गया। उसके बाद है एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, अगर आपको याद हो तो जनरल रिजर्व टॉप की हेडिंग थी जिसमें 5 चीजें थी, उसमें एक जनरल रिजर्व का भी नाम था, तो 60,000 यहाँ पे आ गया। उसके बाद देखो और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है आपको। उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है फॉलोइंग द पोजीशन ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। सबसे पहले लिखा ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल जो वो 75,000 से 50,000 हो रहा है, यानी आपका ट्रेड पेबल कम हो रहा है। लायबिलिटीज कम होगी तो बताओ क्या होती है, अगर आपको याद हो तो माइनस होती है। तो ट्रेड पेबल आपका कम हो गया, कितना, 75 से 50, 25,000 रुपये कम हो गया, तो 25,000 आपने माइनस कर दिया। ट्रेड रिसीवल आपका 60 से 75 बढ़ रहा है, तो बढ़ेगा तो माइनस, तो ट्रेड रिसीवल आपका बढ़ गया कितना, 15,000, तो 15,000 ये माइनस हो गए। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपका घट गया, तो घट गया करंट एसेट्स तो प्लस, तो प्रीपेड इंश्योरेंस घट गया तो 18,000 कितना घट गया, 8,000, तो 8,000 आपने कर दिया प्लस। इतनी इन्फॉर्मेशन दी थी, मतलब फॉर्मेट याद होना चाहिए आपको। अगर आपका फॉर्मेट याद है तो चीज़ें उससे बन जाएंगी, अगर फॉर्मेट नहीं दिया याद है तो आपके लिए दिक्कत है, इसलिए फॉर्मेट कर लेना याद। तो ये हो गया 60, ये माइनस का 90, तो देखो अगर इसको जोड़ूंगा तो ये कितना हो गया, 7,30,000, 7,30 में से 40 घटा दोगे तो 698 आ गया। ये आ गया आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो अगर ये पॉजिटिव आता है तो कैश फ्लो लिखते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो उसको बोलेंगे कैश यूज इन ऑपरेटिंग, या जो भी एक्टिविटी आप बना रहे हो। तो बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको सिंपल ध्यान रखना है। बता अभी जो मैंने कराया बेसिक क्वेश्चन थे जस्ट फॉर कि आपको फॉर्मेट याद हो जाए। तो अगर आपको फॉर्मेट याद नहीं है तो पहले आप फॉर्मेट याद करो, देन आपको इन क्वेश्चनों को करना है। और कोई दूसरा लेक्चर है तो पहला लेक्चर पहले देख लेना जहाँ पे इसका फॉर्मेट है जो आपको याद रखना पड़ेगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जो आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 12, 14 नई बुक से है, उसके बाद 18 ये प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है, 18 हो गया आपका। उसके बाद 22 हो गया आपका, और इलस्ट्रेशन, और इसके इधर 10, 9, 8 ये सब आपके प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस हो गए। अगर हम इलस्ट्रेशंस की बात करें तो कुछ इलस्ट्रेशंस भी आपको करने हैं। आज की क्लास का सिर्फ इतना ही करना, जिससे आप बस याद रखना कि पहले फॉर्मेट याद करना, देन फिर आप इन क्वेश्चंस को करना, तो आपकी चीज़ें समझ आने वाली है। अगर फॉर्मेट याद नहीं होगा आप देख के कर लोगे, लेकिन फिर जब आप आगे लॉन्ग क्वेश्चंस पे आओगे तो फिर आपको दिक्कत करेगा, क्योंकि आपको फॉर्मेट याद नहीं होगा जब सारी चीज़ें एक साथ मिक्स हो जाएंगी। इसके बाद आपको करना है इलस्ट्रेशन नंबर 22, इलस्ट्रेशन नंबर 23, इलस्ट्रेशन नंबर 24, इलस्ट्रेशन नंबर 25। सिर्फ इतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं फॉर्मेट याद करके। बस आज के लिए इतना ही, बाय बाय।